बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सबकी निगाहें उनकी कैबिनेट विस्तार पर है कि आखिरकार किसे मौका मिलेगा। देखिए, चर्चा तेज है कि सीएम सम्राट चौधरी के इस मंत्रिमंडल में युवाओं को मौका दिया जा सकता है, युवा भागीदारी को प्रमुखता से आगे लाया जा सकता है। वहीं पर इस बात की चर्चा थी कि ये कैबिनेट विस्तार जो है वो 6 मई से 10 मई के बीच में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की चर्चा तेज है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। लेकिन आपको बता दें कि लगभग ये तय हो चुका है कि वो कौन चेहरा है जो जदयू कोटे से जो है वो मंत्री बनने वाला है, या वो कौन चेहरा है जो बीजेपी कोटे से मंत्री बनने वाला है, या अन्य सहयोगी दलों से मंत्री बनने वाला है। हम आपको एक एक कर उन तमाम चेहरों के नाम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक बार फिर से जो है जिसकी संघर्ष जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था, उसकी सफलता बीजेपी को मिली है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब अगर बिहार पर नजर डालें तो बिहार में एनडीए की सरकार और एक तरफ से कहे तो बीजेपी की सरकार बन गई है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट विस्तार पर सबकी निगाहें हैं और ऐसे में चर्चा यह है कि क्या सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में वो पुराने चेहरे एक बार फिर से जो है वो मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं, या फिर नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। सबकी निगाहें इस बात को लेकर के विजय कुमार सिन्हा को कौन सी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। एक तरफ उनको स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी को लेकर के चर्चा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की भी जिम्मेवारी देने की चर्चा तेज है। देखिए, सूत्रों की माने तो विजय कुमार सिन्हा भी चाहते हैं कि गृह मंत्रालय जैसा अहम पद जो है वो उनके खाते में आए, लेकिन आपको मालूम है कि ये पद अक्सर मुख्यमंत्री के साथ रहा है, नीतीश कुमार के। लेकिन जब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने थे तो सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें यह सौंप दिया था और सीएम सम्राट चौधरी जो है गृह मंत्रालय को लेकर के जो है वो तैयार भी हैं। और जिस तरीके से आने वाले 6 महीने में सम्राट चौधरी ने अपनी पूरी पुलिसिंग व्यवस्था को संभाला है, गृह मंत्रालय को संभाला है, उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस पद को छोड़ेंगे। लेकिन विजय कुमार सिन्हा को बड़ा पद भी मिल सकता है। अब हम आपको लिस्ट बताने वाले हैं कि कौन कौन वो चेहरा है जो बीजेपी के मंत्रिमंडल में, खास करके कैबिनेट में बिहार के शामिल हो सकता है। जिसमें सबसे पहला नाम है वो है विजय कुमार सिन्हा का नाम है। वहीं पर मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं उनका भी नाम है और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है। वहीं पर दिलीप जायसवाल हैं, रामकृपाल यादव हैं, संजय टाइगर हैं। ये पुराने चेहरे हैं जो नीतीश कैबिनेट में जो हैं शामिल हुए थे 2025 विधानसभा चुनाव के बाद, और इन्हें वापसी जो है कराया जाएगा, यानी कि फिर से इनको मंत्री बनाया जाएगा। जिसमें श्रेयसी सिंह हैं, सुरेंद्र मेहता हैं, रमा निषाद हैं, लखेंद्र पासवान हैं, प्रमोद चंद्रवंशी हैं। अब यहाँ पर देखिए, नीतीश मिश्रा को लेकर के जो है एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश मिश्रा को जो है एक बार फिर बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। देखिए, इससे पहले उन्हें उद्योग मंत्रालय सौंपा गया था, लेकिन बाद में जब 2025 रिजल्ट आने के बाद नई कैबिनेट की बैठक हुई, विस्तार हुआ नीतीश कुमार का, तो उसमें नीतीश मिश्रा को जगह नहीं दिया गया था। लेकिन एक बार चर्चा है कि जब ये विस्तार होगा, क्योंकि 33 मंत्रियों का ये मंत्रिमंडल बनने वाला है। आपको मालूम है 3 मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री 2 और एक मुख्यमंत्री। ऐसे में अब नीतीश मिश्रा का नाम भी सामने आया है, उनकी भी चर्चा है। वहीं पर चर्चा गोह के विधायक मनोज शर्मा की भी है। देखिए, मनोज शर्मा जो हैं आपको दूसरी बार विधायक बने हैं। इसके साथ ही संगठन को लेकर के वो लगातार काम करते रहे हैं, संगठन में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाते रहे, इसलिए उनके नाम की भी चर्चा यहाँ पर तेज है। अगर उसकी बात करें तो इंजीनियर शैलेंद्र का भी नाम जो है इसमें लिस्ट में सामने आ रहा है। संभावित है कि वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं पर संजीव चौरसिया का नाम सामने आ रहा है, सुनील पिंटू का नाम है, जीवेश मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है और संगीता कुमारी का ये नाम सामने आ रहा है। यानी कि आप अगर नज़र डालेंगे तो करीब 15 से 16 बीजेपी के जो विधायक हैं या जो एमएलसी हैं उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है और उसी के लिए ये लिस्ट भी पूरा लगभग तैयार किया गया है। अगर जदयू
विधायकों पर नज़र डालेंगे कि जदयू में किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जदयू भी अपने उन पुराने चेहरे को छोड़ना नहीं चाहती है। उन चेहरे को वापस लाया जाएगा, लेकिन इसी के साथ में जो है नए चेहरे निशांत के साथ एक संदेश देने की कोशिश होगी कि निशांत के साथ युवा जुड़े और इसके लिए युवाओं को भी मौका दिया जा सकता है। उनमें जो है श्रवण कुमार हैं, जमा खान हैं, सुनील कुमार हैं, मदन सहनी हैं, अशोक चौधरी हैं, लेसी सिंह हैं, भगवान सिंह कुशवाहा हैं, रत्नेश सदा हैं, दामोदर राउत हैं, शीला कुमारी हैं। और वहीं नए चेहरे के तौर पर अगर देखा जाए तो मंजीत सिंह हैं, बुलो मंडल है, नचिकेता मंडल हैं जो कि जमालपुर के विधायक भी हैं, और चेतन आनंद है, नबीनगर से विधायक हैं। इनकी मां जो हैं वो जदयू की सांसद हैं शिवहर से, और आपको चेतन आनंद जो हैं वो आनंद मोहन के बेटे भी हैं और नबीनगर में उन्होंने चुनाव जीता है। और इसी के साथ निशांत कुमार के जो युवा टीम बना है उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, उसके सदस्य भी हैं। और अगर बात की जाए 2025 विधानसभा के बाद जब कैबिनेट विस्तार होना था उसमें भी चेतन आनंद का नाम जो है जदयू कोटे से सबसे आगे चल रहा था। उस समय तो नाम आगे नहीं आया और उस समय इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन अब जो है जदयू के तरफ से चेतन आनंद को जो है आगे किया गया है। उन्हें भी मंत्रिमंडल जो है विस्तार में शामिल किया जाएगा और मंत्री पद भी दिया जा सकता है। तमाम खबरें भी आपको देते रहेंगे। वहीं पर अगर बात की जाए तो फिर हम पार्टी से संतोष कुमार सुमन को एक बार फिर जिम्मेवारी मिलेगी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जो दो बड़े चेहरे थे जिन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई थी, अभी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। उन दोनों का ही नाम इसमें शामिल नहीं आया है। वहीं पर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चा इस कैबिनेट विस्तार को लेकर के दीपक प्रकाश को लेकर के है। दीपक प्रकाश आरएलएम के जो हैं वो सदस्य भी हैं कह सकते हैं, और बिना कोई एमएलए एमएलसी के उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। और ऐसे में ये चर्चा तेज है कि उन्हें एमएलसी बना करके जो है फिर से एक बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल ये चर्चाएं तेज हैं और ये संभावित नाम लगभग तय माना जा रहा है। अब आने वाले समय में इसकी पूरी अपडेट भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल बने रहे, देखते रहे बुलेट न्यूज़ टीवी।